तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे गैलेक्सी वॉच 4 को जो मैंने खरीदा है। ये जो है 2024 में भी वर्थ है रेदर बाइंग जो अभी बहुत सारे बोट वगैरह के जो स्मार्ट वॉच आते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये जो है आप ज़रूर अभी खरीद सकते हो। तो इस अनबॉक्सिंग को पूरा देखो और इसमें मैंने ऐप्स का भी पूरा डिटेल बताया, तो आप जरूर से वीडियो पूरे अच्छे से देखो। तो चलिए शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग करना। तो इसको डब्बे को खोलते हैं। डब्बे को खोलते ही आपको एक वॉच मिल जाता है, देख सकते हो आप, शाइनिंग और एकदम अच्छा सा वॉच है। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कागज़ पत्तर टाइप की चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। आपको ओपन करना है और सारी चीज़ें देख लेंगी कि आपके हिसाब से है कि नहीं। तो ये आप देख लीजिए, ये आपको कुछ मिलते हैं पुस्तकें जिसको आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। और शायद इस साइड पे जो है यहाँ चार्जिंग केबल्स वगैरह दिए गए हैं। ये हो गया आपका इससे चार्जिंग डॉक। तो ये वायरलेस चार्ज होता है। इसको इसके ऊपर जो है फ़ोन को रख देना है और इसको कोई भी चार्जर के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो पूरे चार्ज होने में 2 घंटे लगते हैं इससे, अगर आप चार्ज करोगे तो। ये सबको रखते हैं इस साइड में और मेन फोकस वाले आइटम को निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा वॉच। तो इस वॉच को अब देखते हैं। तो इसको मैंने ऑन वन करके सेट कर दिया है। तो अब देखना चाहोगे तो देखो, इसमें जैसे मैंने आज वॉक वगैरह किया है तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन के जो ऐप है उससे इसने सारी चीज़ें ट्रैक कर ली है और उसके बेसिस पे जो है मुझे ये बता रहा है कि कितना जो है मैं चलाऊँ। उसके बाद ये बैटरी का बैकअप दिखा रहा है कितना देर और चलेगा, 17% में। और ये जो है आपका एयर इंडेक्स दिखा रहा है तो अभी लो है। और ये आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का जो है ये दिखा रहा है कि ब्लड प्रेशर जो है आपका बीपीएम कितना है, क्योंकि मैं पहना था इसे। और इसके बाद इसका जो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाले फेस में टाइम दिखा रहा है, डेट दिखा रहा है। और नीचे ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये मौसम का दिखा रहा है कितने कितने टाइम पे क्या क्या है। तो इसने ऑटोमेटिकली फेच कर लिया सारी चीज़ें। तो अब इसकी फंक्शनैलिटी पे धीरे धीरे जाते हैं। तो जैसे आप देखोगे, जब ये ऐसे ऊपर से स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अपने हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। तो इसके ऐप में ऑप्शन है, आप जो चाहे वो यहाँ रख सकते हो। जैसे ये नाइट मोड है, ये पावर ऑफ करने के लिए ये बटन है। फिर उसके बाद सेटिंग का यहाँ पे है, ये डू नॉट डिस्टर्ब के लिए है। ये वॉच जो है ना, जब इसको आप क्लिक करोगे तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे आप जो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, आपको रखना है कि नहीं। तो ये टॉर्च का भी काम करता है। तो टॉर्च करोगे तो पूरा वाइट हो जाता है। ये बटन को प्रेस करना है, ये बाहर आ जाता है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, अपने हिसाब से आप इसको चेक कर लो। वाईफाई से भी इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं इसको वाईफाई से डायरेक्ट नहीं कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि इसमें जितना ज़्यादा चीज़ों को आप ऑन रखोगे उतना ज़्यादा जो है बैटरी जो है इसका कंज्यूम होता है। तो इसलिए जो है मैं इसको कनेक्ट करके रखता हूँ अपने मोबाइल से विद ब्लूटूथ। तो ब्लूटूथ से जो है ऑन रखता हूँ और ब्लूटूथ जो है इससे कनेक्टेड रहता है मेरे मोबाइल से। वो भी मैं आपको बाद में दिखा दूँगा कैसे कनेक्ट रहता है। तो मेरे यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्टेड रहता है। इसके एरोप्लेन मोड है और सब बहुत सारे मोड है। तो जैसे ब्लूटूथ ऑन है तो इसे मैंने ऑन करके रखा रहता हूँ। और इसके बाद जो है ये तो हो गया, आप ऊपर से स्लाइड करते हो तो क्या क्या ऑप्शन आता है। इसके बाद अगर लेफ़्ट से लेते हो तो लेफ़्ट में आपको सारे नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं। अगर कोई नोटिफिकेशन होगा तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। उसकी सेटिंग भी आप यहाँ से देख सकते हो, क्या क्या नोटिफिकेशन आपको चाहिए उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। तो आपको ये जो है कनेक्ट करना है। अभी मेरा जो है मोबाइल डिसकनेक्टेड है और उसके बाद आप कनेक्ट करके अपना डिसाइड कर सकते हो कौन कौन ऐप का जो आपको चाहिए। सारे ऑप्शन रहते हैं यहाँ पे। अपने नोटिफिकेशन के हिसाब से आप इसको सेटिंग कर सकते हो। तो ये हो गया नोटिफिकेशन का साइड का। अब जैसे एक नोटिफिकेशन नहीं, आपको एक से ज़्यादा है तो इसको थोड़ा ऐसा राउंड घुमाओ। ये जो है ना साइड में एक बेजल्स है, तो इससे जो है ना ये दूसरे सेक्शंस पे भी जाता है। अगर दो से ज़्यादा नोटिफिकेशन हो गया तो स्लाइड करने से दूसरे नोटिफिकेशंस पे भी जाता है। उसके बाद जो है इसको राइट साइड से स्वाइप करते तो ये आपको दिखा रहा है हेल्थ का जो ट्रैकिंग है, ये मैंने सेट करके रखा है। तो ये टाइल है, तो टाइल्स को जो है मैंने सेलेक्ट करके रखा है। इतने सारे टाइल्स जो है आपके बेसिस पे आपको जो सेट करना है आपको रख सकते हो। जैसे दूसरे टाइल्स पे मैंने म्यूज़िक का रखा है सेट करके, तो म्यूज़िक वाले दिख रही है। नेक्स्ट वाले में हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप जो चाहे अपना मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ये सब फंक्शनैलिटी। और अगर चाहो तो ऐड पे क्लिक करके यहाँ से नीचे से टाइल्स आपको जो जो चाहिए वो अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करके वहाँ ऐड कर सकते हो। मेरे को भी यही यूज़ था तो मैंने ये सब ऐड किए हैं। इसके बाद ये इससे बाहर आते हैं
जैसे ये बटन जो है इस साइड का जो बटन है, ये मेन बटन है, इसको करने से जो है बैक मेन मेन्यू पे आ जाता है। और ये जो नीचे वाला बटन है ये पेमेंट वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे सैमसंग पे वगैरह है, इसको प्रेस करके रखने से सैमसंग पे जो बहुत देर तक प्रेस करके रखने से ऑन हो जाता है। तो अभी तो जैसे इसको कनेक्ट मैंने नहीं किया है, तो अब इसको जैसे नीचे से आप ऊपर टानोगे तो इसमें जो है सारे जैसे एंड्रॉयड के फंक्शनैलिटीज़ होते हैं वैसे ही आपको दिख जाएंगे। तो आपको नीचे जाके जो एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल कर रखे हैं सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अपने हिसाब से आप जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो है ना वॉच का जो जैसे ही आप इसको अपना एक अकाउंट से सेटअप करोगे तो ये जो है ना आपके गूगल अकाउंट में भी आपको शो करने लगेगा एक डिवाइस। तो जैसे उसमें क्या होता है कि गूगल प्ले ऐप जब आप खोलते हो तो उसमें ऑप्शंस आते हैं कि आपको कौन सा ऐप्स चाहिए ना, तो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली यहाँ से आप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से जाके, वो जो है ना आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से ही सेलेक्ट कर सकते हो कौन सा ऐप इसमें आपको डालना है और वहीं से आप इंस्टॉल करोगे ना। जैसे आपका ये जो वॉच है कनेक्ट होगा आपके मोबाइल से, वैसे ही जो है ना ये आपकी डाउनलोडिंग चालू हो जाएगी और ये डाउनलोड करके जो है आपको आपके इसमें पुश कर देगा। उसके बाद जैसे हो गए नीचे आओ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे टाइम आउट काउंटर्स हैं, फिर इसके बाद कुछ म्यूज़िक वगैरह बजाना है तो ये भी बजा सकते हो। व्हाट्सअप है, लेकिन ये क्योंकि एक वाईफाई वर्जन है तो इसमें ना थोड़ा कभी कभी एरर आता है, तो इसमें लॉगिन करना पड़ता है। अगर लॉगिन की कोई ज़रूरत वैसे मुझे आज तक पड़ी नहीं, क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि मोबाइल से जब अपना कनेक्ट करता हूँ तो उसके सारे नोटिफिकेशन मेरे को यहाँ दिखते हैं, तो मेरे को इसमें लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो नोटिफिकेशन मैंने व्हाट्सअप ऑन रखा है, यहीं से जो है मैं सारे जितने भी होते हैं सारे यहाँ से जो है अपने नोटिफिकेशन को मैनेज कर पाता हूँ। जैसे मैं कभी ऑफिस वगैरह में टीम्स वगैरह का नोटिफिकेशन आता है तो वो भी मुझे यहाँ पता चल जाता है। और क्योंकि मैंने वाइब्रेशन में रखा हो तो वाइब्रेशन वगैरह भी आप सेटिंग में जाके अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। जैसे भी ये देखो एक नोटिफिकेशन आया है कि पावर जो है लो हो गया, तो ये जैसे आपको हटाना है तो ऐसे ऊपर डाल दो तो ये हट जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे नोटिफिकेशन आपको जो आएंगे वो आप आराम से यहाँ देख सकते हो। फिर होम बटन को प्रेस करो, आप मेन मेन्यू पे आता हुआ इसको अगर प्रेस करके आप यहाँ पे रखोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे जो है अलग अलग जो है स्क्रीन मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये सब जो है फेस जो है डाउनलोड किए थे, ये पहले से रहता है। इसके बाद ये और ये मैंने डाउनलोड किया था, ये जैसे प्रेस करोगे ना ये पूरा एनालॉग फॉर्मेट में चेंज हो जाता है। ये देखो अब पूरे एनालॉग तरीके से जो है ये बदल गया और एकदम जो है ना बहुत स्मूथ तरीके से ये काम करता है। अब जैसे आपको दूसरा लेना है ना तो इसे प्रेस करके रखो, ये मैंने एक और सेलेक्ट किया था, ये वाला आप देख लो, ये पूरा एनालॉग तरीके से वर्क करेगा। देखो तो ये बहुत रियलिटी टाइप का दिखता है, ऐसा नहीं कि मतलब जो आजकल के जितने सारे स्मार्ट वॉचेज़ आ रहे हैं ना वैसा नहीं है ये। तो ये ट्रू एक स्मार्ट वॉच है, तो ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर लो। और ये मुझे बेस्ट लगता है क्योंकि इसमें मेरे को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करें और फिर वॉच फेस वगैरह जो है सारे के ऑप्शन आपको ऐप में देते हैं, तो ऐप में से जाके जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या ऑन रखना है और क्या ऑन नहीं रखना है। उसके बाद अगर आप इसको देखो, इसकी बॉडी वगैरह को देखो, तो देखो ये इधर तो दो साइड आपको बताया था बटन में मिलता है। जैसे ये वाला होम बटन है, और अगर आप पावर ऑफ वगैरह भी करना है तो ऐसे ऊपर से टानोगे ना तो यहाँ ऑफ का बटन है, ऑफ दबाओगे तो ऑफ हो जाता है। जैसे कि ये वाला बटन आप देख रहे हो, इसको जब प्रेस करके आप ज़्यादा देर रखोगे तो सैमसंग पे खुल जाता है। उसके बाद अगर आपने इसकी सेटिंग करके रखी होगी तो ये जो है आपका खुलेगा और इससे जो है ना आप पेमेंट कर सकते हो। इससे मैंने पेमेंट करके देखा है, लेकिन बाद में क्या होता है कि इसमें जो है जब ये सैमसंग पे को आप इंस्टॉल करते हैं और इसमें सारा डिटेल वगैरह फिल करके डाल देते हो तो क्या होता है कि आपका जो ये वॉच है इसमें एक पैटर्न लॉक या पिन कोड डालना पड़ता है सेफ्टी पर्पज़ के लिए। तो इसलिए मैंने इसको भी हटा दिया है मुझे, क्योंकि क्या होता है कि बहुत दिक्कत होता था और क्योंकि मेरे को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं है कार्ड वगैरह, मैं यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। तो अगर आपको लगता है कि आप पेमेंट बहुत ज़्यादा करते हो कार्ड वगैरह से तो आप इसको ऑन करके रख सकते हो और अपने बेसिस पे जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे इसको प्रेस करके रखोगे ना ऐसे ऑटोमेटिक NFC ऑन हो जाता है और आपको जो है कार्ड आपने अगर लोड करके रखा है तो आप जाओ और मशीन के सामने जो है आप बस रखो उसको, यहाँ से पेमेंट डेबिट हो जाता है। आप चाहो तो इस पर्टिकुलर बटन को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अंदर सेटिंग्स में ऑप्शंस है तो आप सेटिंग को जाके एक्सप्लोर करो। उसके बाद वॉच को अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर दो साइड बटन्स हैं, इसके बाद नीचे जो है पूरे सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, ये आप देख सकते हो। और इसके बाद इससे जो है हमारी जो हार्ट रेट मॉनिटरिंग और ये सब BP वगैरह मॉनिटरिंग सब यहाँ से होता है। और इसके बाद यहाँ पे देखो ये जो है अगर आपको निकालना है
तो ये प्रेस करोगे बटन तो ये जो आपके स्ट्रैप्स हैं वो निकल जाते हैं। तो मुझे तो ये जो है स्ट्रैप्स सही लगते हैं, मेरे हाथ में भी फिट आता है, तो मैं जब इसे पहनता हूँ तो एकदम सही से फिट आता है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है इसको पहनने में, तो मेरे लिए तो एकदम बेस्ट है। तो मैं इसलिए इसको यही वाले स्ट्रैप के साथ यूज़ करता हूँ। और इसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा जो है पसीना वगैरह आपको नहीं आएगा अगर पहने हो तो। हाँ, अगर बहुत लोगों की चॉइसेस होती हैं, उनको क्या बोलते हैं इस टाइप का स्ट्रैप नहीं पसंद आता है, तो स्ट्रैप के मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आप जाके वहाँ से स्ट्रैप खरीद सकते हो और यूज़ कर सकते हो। और वेट के हिसाब से अगर देखिए तो ये बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, नॉर्मल है, आराम से आप पहनोगे तो ये हाथ में अच्छे से आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके अलावा जो है मार्केट में क्लासिक वर्जन भी आता है। तो क्लासिक वर्जन में जो है डायल का एक ऑप्शन होता है जिसको आप यहाँ से रोटेट करोगे तो वो जो है वर्क करता है। तो मुझे वो देखने में बहुत ही ओल्ड टाइप का लग रहा था, मुझे वो क्लासिक लुक पसंद नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला परचेज़ किया। वैसे इसमें भी वो ऑप्शन है, आप इसे साइड में ऐसे घुमाओगे तो ये दूसरे दूसरे टाइल्स पे ऑटोमेटिक जाता है। तो पूरे साइड में ना एक बना हुआ है बेजल टाइप का, और इसको आप यूज़ करके ना आगे पीछे जा सकते हो। सेम चीज़ जो आप उससे करोगे क्लासिक में वो यहाँ से होगा। तो मुझे ये मतलब जो कॉम्पैक्ट और अच्छा सा डिज़ाइन जो है ना ये बहुत सही लगता है। तो ये जो है 44 mm का है, अगर आप चाहो तो इससे भी ऊपर वाले ले सकते हो, 46 mm के आते हैं। और क्लासिक जो ऑफ़र में था ना वो 46 mm का था, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था मेरे हाथ में, तो ये मैं इसलिए 46 mm का क्लासिक वाला तो लिया नहीं, और क्लासिक मुझे पसंद भी नहीं आ रहा था। और 40 mm पे आप जो है ना लें, क्योंकि 40 mm के अगर आप कोई लेडीज़ हो तभी आप ये लें, क्योंकि 40 mm बहुत छोटा हो जाता है। मैंने हाथ में पहन के भी चेक किया था, 40 mm जो है मैंने स्टोर्स वगैरह में जाके देखा था, वो बिल्कुल भी हमारे हाथ में तो बहुत छोटा सा दिखता है, लेकिन बट वो लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, तो लेडीज़ वगैरह वो 40 mm जो है ले सकते हैं। ट्रू एक स्मार्ट वॉच है, जो आप देखना चाहोगे तो मार्केट में बस यही एक जो है ट्रू एंड्रॉयड स्मार्ट वॉच है। अब जैसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, सारे सेटिंग्स, प्राइवेसी वगैरह सब आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। एडवांस फीचर, बैकअप, ऐप और ये सब सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको मिलता रहता है, सॉफ्टवेयर अपडेट चेक कर सकते हो। उसके बाद कौन सा अभी आपको जो है वॉच में जो है ये सारी चीज़ें जो है जितने नॉर्मल सी चीज़ें थे वो मैंने आपको बता दी। अगर आप ये बड़ा वाले बटन को जो है यहाँ पे रेड वाले इसको पकड़ के ज़्यादा देर रखते हो तो इसमें जो है बिक्स भी ऑन हो जाता है, जो कि इसका जो है वॉइस असिस्टेंट है वो सैमसंग का। तो ये मैंने इनेबल करके रखा ही नहीं है, और जब तक ये नेट रहेगा नहीं तब तक जो ये चलेगा भी, तो इसीलिए मेरे को कभी यूज़ आता ही नहीं है। मेरे को नॉर्मली इसका यूज़ ये रहता है कि मैं जब वॉक वगैरह करता हूँ तो इसमें जो है इसको पहन के जाता हूँ, तो इससे क्या होता है कि मेरी जो स्टेप्स है वो काउंट होती है। फिर उसके बाद जैसे मेरे को मोबाइल निकालने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैं क्या करता हूँ कि ऐसे हाथ में पहने रहता हूँ तो मुझे वहीं पे नोटिफिकेशन दिख जाता है। ऑफिस वगैरह में भी जब मेरे को मन करता है तो मैं वहीं से देख लेता हूँ, मेरे को मोबाइल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसका रेंज भी बहुत अच्छा है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। ट्रू स्मार्ट एंड्रॉयड आपको जो है अगर वॉच चाहिए तो। बात चार्जिंग की, तो आप ये जो ऐसे चार्जिंग केबल वैसे लाओ और इसके ऊपर इसको रखो और उधर से ऑन कर दो, ये चार्जिंग अपना देखो स्टार्ट हो गया है। तो ये ऐसे रखने पे चार्ज चालू हो जाता है, तो ये वायरलेस चार्जिंग होती है और इसमें दिखाता है कि अनटिल फुल चार्ज कितना, तो इसको ऑलमोस्ट जो है 2 घंटे पूरे लगते हैं चार्ज होने में। इसके बाद जो है आप इससे जो है कॉलिंग वगैरह का जो रिस्पॉन्स है, जब इससे कॉल वगैरह करते हो आप, जैसे मोबाइल से आपको कॉल आता है तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा पिकअप करने के लिए कॉल को, तो यहाँ से पिक कर सकते हो। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कॉन्टैक्ट यहाँ पे सेव रखना है, जो भी आपके मोबाइल में सेव कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे जो है यहाँ पे पॉपअप होंगे अगर आपके वहाँ पे सेव है तो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि 110 कॉन्टैक्ट ही सेव रहेगा, जो कि नॉर्मल आजकल के जितने भी आते हैं स्मार्ट वॉचेस उसमें होता है कि 10-20 कॉन्टैक्ट ही आप सेव करते हो, तो वही बस दिखता है। लेकिन इसमें जो भी आपके मोबाइल में सिंक है ना उससे ये ले लेता है, उठा लेता है वहाँ से, और एकदम सेम टू सेम जो नाम सेव रहता है वो यहाँ आपको दिखता है। बस जैसे ट्रू कॉलर से रिलेटेड कुछ आता है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा कि ट्रू कॉलर में जैसे दिखता है कि ये कोई स्पैम का आ रही है, वो आपको वो उस टाइप के कॉल में आपको नहीं दिखेगी, उसमें आपको मोबाइल को खोल के चेक करना होगा। और कॉलिंग की जो यहाँ पे क्वालिटी है बहुत अच्छी है, आप इससे आराम से बात कर सकते हो। इवन इसमें आप जो है गाने को चलाकर प्ले भी कर सकते हो, तो यहाँ पे ऑप्शन है गाने को जाओ और आराम से यहाँ पे चला के जो है प्ले कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आप इंस्टॉल कर सकते हो गाने का ऐप, और गाने के ऐप से भी आप यहाँ पे जैसे ये देखो ये गाने का ऐप है, तो इसमें आप जाओगे तो कुछ गाने वाने पड़े होंगे, तो यहाँ से दबाओगे तो जैसे ये हॉरिजन वाला पड़ा हुआ है, देखिए ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम आप चाहो तो बढ़ा दो, ये जो है वॉल्यूम है इसका, तो वॉल्यूम अच्छा खासा है, मतलब इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो मैं इसको मीडियम पे ही रखता हूँ, वैसे तो मैं रिंगटोन ऑन ही रखता हूँ,
अगर चाहो तो आप इससे यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से कभी म्यूज़िक वगैरह प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करोगे उतना ज़्यादा जो है इसकी बैटरी जो है बहुत जल्दी डाउन होती है। तो ये मैक्सिमम जो है आपको 2 दिन का बैकअप देता है। अगर आप पूरा इसको फुल यूटिलाइजेशन पे कर रहे हो, कॉल वॉल सब कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये लास्टली आपको जो है 1 डे का बैकअप देगा। तो ये जो है ना एक ट्रू स्मार्ट वॉच है, और मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक स्मार्ट वॉच लेने जा रहे हो और ये स्मार्ट वॉच अगर आपको 8-9 हज़ार के अंदर मिल जाता है, तो ये वॉच आप ज़रूर प्रेफर करो रैदर देन गोइंग विद जो नए नए जो स्मार्ट वॉचेज़ आ रहे हैं, ये बोट और ये सब के, तो वो सब में कोई दम नहीं होता है। ये स्मार्ट वॉच जो है ये बेस्ट है, और ये आपको जब आप ले लोगे ना, जब आप यूज़ करोगे, क्योंकि इसका स्क्रीन जो AMOLED वगैरह है, तो जो आप जब यूज़ करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे जो है गैलेक्सी वॉच में आपको सारे फंक्शनलिटी एक एक करके बताऊंगा। तो आप देख सकते हो कि ये हम आ गए हैं वॉच के फेसेस में। तो आप इस ऑप्शन से जो है वॉच के जो फेसेस हैं वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो मैंने इतने सारे डाउनलोड करके रखे हैं। नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसमें से जाके कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से और डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से भी सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हो, और फ़ोन में भी जाके सेलेक्ट करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, आप उसमें से डाउनलोड करिए। और ये देखिए जैसे आप और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो फिर एक ऐप्स वगैरह हैं, उस ऐप्स को परचेज़ करके और उसके बेसिस पे आप और डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद जो है हम लोग जाते हैं ऐप स्क्रीन सेक्शन में। तो आप ऐप स्क्रीन को यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो हैं, ऐप्स वगैरह आप कहाँ कहाँ रखोगे, तो यहाँ पे उसको अरेंज अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये मेरा ऐसे अरेंज्ड है, तो मेरे को ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं। अब जो है टाइल सेक्शन में जाते हैं। तो जैसे टाइल्स आपको दिखाया था कि बहुत सारे टाइल्स मेरे थे, तो जैसे कि उसमें आप देख सकते हो नीचे जितने टाइल्स हैं आप ये अपने हिसाब से ऐड भी कर सकते हो। अभी जो है टोटल 9 टाइल्स हैं, और इसमें अगर आपको कुछ ऐड करना है तो नीचे सब इतने सारे टाइल्स के ऑप्शन है, जैसे ECG, ब्लड प्रेशर, ये सब भी एक्टिव हो गया अब इंडिया में, तो आप ये सब को भी डाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो। बट इसके लिए आपको जो है सैमसंग का मोबाइल होना ज़रूरी है, अगर आपको ECG और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह का जो है अच्छे से अगर पूरा फ़ायदा लेना है तो आप जैसे ये सब देख रहे हो इतने सारे टाइल्स सेलेक्टेड हैं 9, तो ये सारे मेरे टाइल्स हैं जो पूरे मेरे वॉच में आपको दिखेंगे 9 के 9। तो आप ये क्विक पैनल्स में जा सकते हो, जो ऊपर से स्लाइड करते हैं वॉच में तो आपको दिखता है। तो यहाँ ये भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे नीचे आप देखोगे सिर्फ NFC और टच सेंसिटिविटी का ही 2 आपको दिखा है, वो आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, लेकिन मेरे को उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैंने जो है उसको बंद रखा है। इसके बाद जैसे है आप देखोगे नीचे वॉच सेटिंग है, तो वॉच सेटिंग में एक एक करके मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन है। तो नोटिफिकेशन में आप जाके अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो, ऐप आपको कौन कौन से ऐप जो है एक्टिवेट करने हैं जिसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, उसके बेसिस पे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो, और उसके जो नोटिफिकेशन है आपको आपके वॉच में, अगर आप नहीं इसको ऑन करोगे तो उस पर्टिकुलर ऐप का जो है आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप जैसे शो अलर्ट व्हेन द फ़ोन इज़ नॉट इन यूज़, मतलब आप फ़ोन जब यूज़ नहीं कर रहे हो तभी सिर्फ आपको चाहिए कि हमेशा आपको अलर्ट चाहिए, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बेसिस पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप देख लो, न्यू नोटिफिकेशन इंडिकेटर, ये सब जो है जितने, शो विद डिटेल्स, टच, टर्न ऑन स्क्रीन, ये सब जैसे नोटिफिकेशन आए तो, और ये सब जितने सारे ऑप्शंस हैं अपने हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करो और एक्टिवेट करो अगर आपको चाहिए तो। और म्यूट नोटिफिकेशन ऑन फ़ोन का भी ऑप्शन है, तो आप फ़ोन पूरा बंद कर दीजिए और सिर्फ यहीं पे आएगा, वैसा भी कर सकते हो। अब जो है साउंड एंड वाइब्रेशन में आता है। तो जैसे जब मैंने जो है वाइब्रेशन में सेट करके रखा है मोबाइल, ये अपने स्मार्ट वॉच को, तो आप जैसे इसको साउंड में डाल दोगे तो हर नोटिफिकेशन के लिए वो वॉइस भी आपको मिलेगा। म्यूट भी कर सकते हो, तो ये आपको साउंड, वाइब्रेट और म्यूट का ऑप्शन मिलता है। वाइब्रेशन में किस टाइप का चाहिए, शॉर्ट, लॉन्ग, इंटेंसिटी कैसा चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको कॉल का वाइब्रेशन मैंने सेलेक्ट करके रखा है, आप सेलेक्ट कर सकते हो बेसिक कॉल की क्या क्या नोटिफिकेशंस चाहिए। इतने सारे यहाँ पे पहले से ऑप्शन है, आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। रिंगटोन्स वगैरह भी सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद सिस्टम वाइब्रेशन क्या क्या चीज़ में आपको चाहिए, डायल पैड, सिस्टम ट्रे, सब आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारा वाइड रेंज ऑफ वेराइटीज़ है नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए। आप देख सकते हो मीडिया का भी साउंड जैसे मैंने ये करके रखा और सारे मैंने वाइब्रेशन में रखे हैं, तो इसलिए वाइब्रेशन स्टेट में था। अब देख लो यहाँ पे अपने हिसाब से सिस्टम साउंड्स और जो आपको सेट करने हैं। तो जैसे मेरा राइजिंग स्टार करके सेलेक्टेड है, वैसे आप अपने हिसाब से जो मन करे वो सेलेक्ट करो और इसको उस हिसाब से यूटिलाइज़ कर सकते हो। अब अनलॉक में आपको साउंड चाहिए, सैमसंग कीबोर्ड में, चार्जिंग में, डायल की पैड में, ये सब को आपको कुछ नोटिफिकेशन साउंड चाहिए कि नहीं, मैं हिसाब कर सकते हो। और वॉच का टिकिंग आपको चाहिए कि नहीं,
हर घंटे पे एक वॉइस आपको आएगा कि 1 घंटा हो गया, तो वो सब आपको ऑन करना है तो यहाँ से ऑन कर सकते हो। अब इसके बाद जो है डिस्प्ले सेक्शन है, तो डिस्प्ले में ब्राइटनेस को रख सकते हो अपने हिसाब से या अडेप्टिव में डाल दो। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप ऑन कर सकते हो। रेज टू रिस्ट अवेक, मतलब हाथ को जैसे उठाओगे वैसे लाइट जल जाएगा वॉच का। टच स्क्रीन टू अवेक, मतलब जैसा टच करोगे स्क्रीन को ऑफ हो जाएगा, तो ये सब एक्टिवेट कर सकते हो। सो मीडिया कंट्रोल्स, जैसे भी आप मीडिया को जो है स्टार्ट करोगे वैसे ही जो है ऑडियो और वीडियो जो है आपको जैसे ऑन करती है आपको ये ऑन हो जाएगा स्क्रीन्स। उसके बाद स्क्रीन टाइम आउट, कितने देर में ये लाइट आपका बंद हो जाएगा, तो मैंने 15 सेकंड को सेट करके रखा है। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है, लास्ट ऐप, शो लास्ट ऐप करके, तो वो भी आपको दिखाएगा कितने देर में आपने लास्ट ऐप यूज़ किया था। फिर फॉन्ट का साइज़ है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने मीडियम में रखा है। टच सेंसिटिविटी को ऑन करोगे तो अगर आप ग्लव्स वगैरह पहनते हो तो उसको भी पहन के आप चला सकते हो। उसके बाद चार्जिंग स्टेटस आपको इन्फो चाहिए तो वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद सैमसंग हेल्थ ऐप है, उसको ओपन करिए तो यहाँ पे हार्ट रेट मॉनिटर 10-10 मिनट में ऑटोमेटिकली वो चेक करता है। उसके बाद ये स्लीप मॉनिटरिंग है आपका, यहाँ पे स्लीप मॉनिटरिंग ऑन वगैरह कर सकते हो। स्नो डिटेक्शन, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस के लिए भी मैनुअल चेक कर सकते हो। ऑटोमेशन का भी ऑप्शन है। एक्टिविटीज़ टू डिटेक्ट, वो भी आपको मिल जाएगा क्या क्या डिटेक्ट करता है एक्टिविटीज़ ऑटोमेटिकली। और इनएक्टिव टाइम आपको दिख जाएगा यहाँ पे, 9 से 5 बजे का समय जो रहता है ये इनएक्टिव टाइम होता है, जिसमें आपको जो है अलर्ट जो है आपको 50 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली मिलेगा अगर आप एक जगह पे बैठे हुए हो तो। उसके बाद सैमसंग पे का ऑप्शन है। सैमसंग पे जो है आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एंड्रॉयड में कोई भी मोबाइल में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन करिए अपने डिटेल्स डाल के। जैसे आप लॉगिन करेंगे अपने डिटेल्स वगैरह डाल के, इसमें OTPs वगैरह आएंगे, आप OTPs वगैरह फिल कर दीजिए। और ये जो है जैसे आप लॉगिन करोगे इसके बाद जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जैसे लॉगिन कर गया सैमसंग पे में। अब इसके बाद जो है अंदर ऑप्शन आपको दिख जाएंगे सारे। आप अपना कार्ड का पेमेंट जो है यहाँ पे जाके सेटिंग्स में आप चेक कर सकते हो कि क्या क्या ऑप्शन है। सेटिंग्स में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये जो आपका पेमेंट कार्ड में यहाँ पे आप ऐड कार्ड्स वगैरह पे क्लिक करके अपने कार्ड को ऐड कर सकते हो। चीज़ और ऑप्शन है इसमें कि जब आप कार्ड जो है यूज़ करोगे लॉक स्क्रीन अपना डालना पड़ेगा वॉच में, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी रीज़न की वजह से जो है आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आपको उसके बिना जो है एक्टिव नहीं होगा। जैसे आप लॉक एक्टिव करोगे तभी जो है आपका यहाँ से एक्टिव आपको सैमसंग पे होगा। इंपोर्ट कर सकते हो कार्ड को डायरेक्ट क्लिक करके। तो आप अगर आपका कार्ड जो है आपने पहले से सैमसंग में डाल के रखा है, जैसे देखो मैंने डाल के रखा था बहुत पहले, तो इसको आप वापस से एक्टिवेट कर सकते हो। मैंने बीच में यूज़ किया था तो ये बहुत आसान है यूज़ करना। डायरेक्ट जो है राइट साइड में जो नीचे वाला बटन है उसको ज़्यादा देर तक प्रेस करके रखो, अपने NFC ऑन हो जाता है, पे खुल जाता है। और जो भी कार्ड के पास आपको पेमेंट करना है उस मशीन के पास जाओ और ऐसे आप अपना वॉच को रखो और पेमेंट हो जाता है। यहाँ पर आपको सारे ट्रांजेक्शन के डिटेल्स मिल जाएंगे। इसके बाद सेफ्टी एंड इमरजेंसी में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अपने हिसाब से आप एक कॉन्टैक्ट डाल सकते हो, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट। तो जैसे मैंने सेलेक्ट करके रखा है अपने पापा का, वैसे उसके बाद इसमें ऑप्शंस है कि कितने देर बाद आप क्या प्रेस करोगे, उसके हिसाब से आप सेटिंग कर लो। और जैसे ही आप वो सेलेक्ट करके 10 टाइम या जितने दिन बाद सेटिंग करोगे उसके बेसिस पे आपको एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत ज़ोर से गिरते हो तो ये ऑन कर दोगे तो ऑटोमेटिक जो है ये आपको कॉल कर देगा इमरजेंसी नंबर पे, वो भी सेटिंग कर सकते हो। उसके बाद अकाउंट एंड बैकअप का ऑप्शन है, अपना आप अकाउंट लिंक कर लो और बैकअप को ऑन कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। इसके बाद एडवांस फीचर्स में जाओगे तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट अलर्ट आपको मिल जाएगा, कैसे आपको अलर्ट चाहिए, डबल प्रेस, फिर उसके बाद प्रेस एंड होल्ड, बिक्सवे करके जो है आप उसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो फुल स्क्रीन अलर्ट विथ साउंड एंड वाइब्रेशन, अभी जैसे साउंड एंड वाइब्रेशन में है आपका, वैसे ही आप देख सकते हो शॉर्ट प्रेस के लिए है, स्टेटस इंडिकेटर के लिए है। तो ये सब अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो। जेस्चर्स है तो आप ये जेस्चर्स का भी आप देख सकते हो सेक्शन। इसमें जैसे आप देखोगे तो आंसर कॉल कैसे आप कॉल कर सकते हो, इसको ऑन करोगे तो आपको हाथ को ऐसे ऊपर नीचे करना है और जो ऑटोमेटिकली आपका जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगा। तो ये आप जेस्चर ऑन कर सकते हो और वॉच को यूज़ कर सकते हो ऐसे। अब अगर आपको डिसमिस करना है, कॉल नहीं उठाना है, तो उसके लिए भी जेस्चर है, ये ऑन कर दोगे तो आपके मुंह जैसे आप उससे करोगे अपना वॉच से, जैसे ऐसे घुमाना है अपने हाथ को, ये जो है कट जाएगा आपका कॉल। तो ये जेस्चर कंट्रोल भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरे को इसका यूज़ नहीं लगता है तो मैं नहीं यूज़ करता हूँ। और फिर उसके बाद क्विक लॉन्च, आपको कुछ लॉन्च करना है तो ऐसे अपने हाथ को जो ऐसे मोड़ के ऐसे हिलाओ तो जो है आप यूज़ कर सकते हो क्विक लॉन्च करके और अपने हिसाब से स्क्रीन को कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद रिमोट कनेक्शन आप ऑन कर सकते हो, तो फ़ोन और वॉच के बीच में जो है आपका कनेक्शन ऑन रहेगा, तो मेरा ऑन रहता है।
उसके बाद बिक्सबी जो है इसका खुद का, जैसे एलेक्सा वगैरह होता है एप्पल का, वैसे ही इसका खुद का है। तो ये आप चाहो तो ऑन करके रख सकते हो। उसके बाद जो है इसमें आ जाते हैं बैटरी एंड सर्विसिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी बैटरी कैसी अभी चल रही है, उसके बारे में पूरा डिटेल आपको बता देंगे। स्टोरेज कितना है, मेमोरी कितना है, सब आप देख सकते हो और अपने हिसाब से थोड़ा मैनेजमेंट कर सकते हो आप इस वॉच में। इसके बाद आप ऐप्स में आ जाइए। तो ऐप्स में आपको सारे जितने भी ऐप्स हैं, जैसे ऊपर देख रहे हो अपडेट का ऑप्शन आ रहा है कीबोर्ड का, आप चाहो तो अपडेट यहाँ से भी कर सकते हो। अगर यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो मोबाइल में जब आप इंस्टॉल कर लेते हो, इसको ऐड करते हो, तो वहीं पे ऑप्शन आता है डायरेक्ट आप ऐप स्टोर से जो है ना, वहीं से अपडेट कर सकते हो मोबाइल के जितने भी एप्लीकेशंस हैं, या तो आप यहाँ से भी आके कर सकते हो। उसके बाद मैनेज कंटेंट का जो ऑप्शन है, इसमें जाओगे तो इसमें आपको ट्रैक्स ऑन वॉच जो है ऑटोमेटिक सिंक हो जाएगा, आपका जो भी ट्रैक्स आपके पड़े हुए हैं फ़ोन में। उसके बाद ऑटो सिंक का ऑप्शन भी है यहाँ पे, एवरी 6 आवर्स में ये जो है सिंक होता रहेगा। इमेज जो है आप चाहो तो उसको भी सिंक कर सकते हो अपने मोबाइल के साथ, तो आप मोबाइल के हिसाब से जो है इसको यूज़ कर सकते हो। तो मोबाइल से सिंक्ड रहता है और इस गैलरी को आप मोबाइल से, ये वॉच से ही एक्सेस कर सकते हो मोबाइल की गैलरी। जनरल में तो यहाँ पे आपको प्रीफर्ड इंजन कौन सा यूज़ करना है, तो जैसे गूगल मैंने सर्च करके रखा है, स्पीच रेट क्या है, स्लो फास्ट कैसा, जो आपका गूगल असिस्ट वगैरह होता है तो उसका स्पीच के बारे में है। और उसके बाद सैमसंग कीबोर्ड है, कैसा आपको यूज़ करना है, कौन सा बोर्ड डालना है, जैसे मैंने जी बोर्ड यूज़ करके रखा है। ओरिएंटेशन कैसा रखना है, तो जैसे मैंने ये रखा है, आपके बेसिस पे आप सेलेक्ट कर सकते हो ओरिएंटेशन लेफ़्ट राइट कैसे रखना है, हाथ में कौन सा पहन रहे हो आप, तो वो सब सारा डिटेल आप यहाँ पे फेच कर दो। और उसके बाद ट्रांसफ़र वॉच टू न्यू फ़ोन करके, तो ये अपना फ़ोन को, वॉच का पूरा डाटा जो है न्यू फ़ोन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। कौन से हाथ में पहने हो और बटन का पोजीशन किस साइड पे है, ये आपको क्या बोलते हैं बताओ दोगे, तो इससे ECG मेजरमेंट्स वगैरह में जो है आपको फ़ायदा होता है। तो ये आपको सही सही बताना है और यहाँ पे सेट करके रखना है, जैसे मैं लेफ़्ट हैंड में पहनता हूँ। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, यहाँ से अपने हिसाब से आप ट्रांसफ़र का जो है डाटा वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, तो यहाँ पे टॉक बैक का ऑप्शन है, ये आप देख सकते हो, फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हो इसमें। उसके बाद विजिबिलिटी इन्हांसमेंट्स है, हाई कॉन्ट्रास्ट, कलर करेक्शंस, ये बहुत सारे कलर से रिलेटेड है, रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी एंड ब्लर, ये सब अपने हिसाब से ऑन कर सकते हो। मेरे को ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं ये सब को ऑन करके नहीं रखा हूँ, जैसा डिफ़ॉल्ट स्टेट में आया था ये वैसे ही पड़ा हुआ है। उसके बाद हियरिंग इन्हांसमेंट्स है, तो आपको लग रहा है कि आपका क्या बोलते हैं लेफ़्ट राइट में ज़्यादा साउंड आ रहा है, तो मोनो ऑडियो कैसा आपको चाहिए वो सब आप सेट कर सकते हो। इंटरेक्शंस का ऑप्शन है, टैप ड्यूरेशन, यूनिवर्सल जेस्चर्स, ये सब आप जो है इसमें सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। ये सब का मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, तो मैं कभी इसको टच करके कुछ छेड़छाड़ नहीं किया हूँ। यहाँ पे एडवांस सेटिंग का भी एक ऑप्शन है इसमें, उसको क्लिक करते ही आपको डबल प्रेस पे क्या चाहिए कुछ होगा, ट्रिपल प्रेस पे कुछ होना चाहिए, वाइब्रेशन वॉच, टाइम टू टेक एक्शन, डिफ़ॉल्ट, ये सब सेट है। आपको हिसाब से जो आप देखना है अपने हिसाब से सेलेक्ट करो और इसको सेट कर सकते हो। ये आपका मैसेज का है, कितने देर आपका मैसेज जो है कितने देर तक रहेगा आपको दिखेगा, ये इसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं बैक, और इसके बाद जो है वॉच सॉफ्टवेयर पे चले जाते हैं। तो वॉच सॉफ्टवेयर पे जैसे आप जाओगे तो डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो वॉच के लिए चेक करता है कि कोई अपडेट है कि नहीं, अगर कोई होगा तो आपको यहाँ पे बता देगा। और जैसे ही आपके ये फ़ोन से कनेक्टेड होगा, जैसे लेगो लास्ट ये 18 जनवरी को अपडेट हुआ था, तो इसमें सारे जो फीचर्स हैं आप देख सकते हो, ब्लड प्रेशर एंड ECG ये सबका जो है नया फीचर्स एक्टिवेट हो गया है इंडिया में, और ये आप सपोर्ट करता है। तो इसके बारे में डिटेल्स वगैरह दिए गए कि क्या अपडेट हुआ है। तो शायद इंडियन गवर्नमेंट से इनको अप्रूवल मिल गया था, पहले ये नहीं अप्रूवल मिला था, तो ये ऐप नहीं रहता था, इसमें ऑप्शंस नहीं थे ECG और BP वगैरह के, ये जो है आपको बाहर कंट्रीज़ में मिलता था। तो ये सब अपडेट अभी नया नया आया है। तो ये आपको कोई भी अपडेट आएगा तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आप यहाँ से उसको एक्टिवेट कर सकते हो। जैसे ही मोबाइल आपका कनेक्ट होगा और नेटवर्क से फेच करके अपडेट करना चालू कर देगा। उसके बाद अबाउट वॉच सेक्शन में आप देख सकते हो अपना सीरियल नंबर वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यही था पूरा एक गाइड, पूरे जो है आप ऐप को कैसे यूज़ करना है। तो दोस्तों इस वॉच को ख़रीदने का ना एक ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ अभी। सबसे पहले आपको आ जाना है गूगल पे, और यहाँ पे जो है आपको सर्च करना है सैमसंग कॉर्पोरेट। जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे तो कोई फर्स्ट साइट जो है इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा अकाउंट आपका। जैसे देखिए ये पूरा ओपन हो गया। तो मेरा इस लॉगिन आपको कर लेना है। आपके पास अगर आप कॉर्पोरेट में काम करते हो
तो आपका जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिन कर लेना है। मैंने अपने लॉगिन कर लिया है, जो भी मेरा ऑफिशियल ऑफिस का आईडी है उससे। ये स्टूडेंट के लिए भी होता है, सैमसंग स्टूडेंट लिखोगे तो स्टूडेंट का अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो उससे भी लॉगिन कर सकते हो, उसमें भी ऑलमोस्ट सेम डिस्काउंट मिलता है। आपको सीधा आना है यहाँ पे मोबाइल सेक्शन में, और यहाँ पे आके आपको सेक्शंस दिख रहे हैं या गैलेक्सी वॉच 4 क्लासिक, तो अभी इसको क्लिक करते हैं। आप देखो अभी जो इसका प्राइस आपको दिखा रहा है वो दिखा रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। आप ये नीचे आके अगर आप चेक करोगे तो आपको यहाँ पे और भी डिस्काउंट मिल सकते हैं। अगर आपके पास ये एक्सिस बैंक का कार्ड है, सैमसंग एक्सिस कार्ड, तो ये आपको 10% का डिस्काउंट दे देगा। और अगर आप शॉप करते हैं ऐप से तो आपको और 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आप यहाँ से या तो परचेस कर सकते हो, या मुझे सबसे कम प्राइस में मिला इसलिए मैं यहाँ गया। जैसे मैंने सेम चीज़ जो है अमेज़ॉन पे चेक किया, तो अमेज़ॉन पे जो है इसका प्राइस 12,000 अभी दिखा रहा है, और डिस्काउंट लेके भी 10% अगर आप देखोगे तो 1,000 रुपये कम हो जाएंगे, फिर भी 11,000 रुपये रहेंगे ही, तो 1,000 महंगा ही हुआ। उसके बाद मैंने फ्लिपकार्ट पे भी चेक किया तो यहाँ तो ऑलमोस्ट 15,000 है। तो इसीलिए जो है बेस्ट है आपके लिए कि आप जो है कॉर्पोरेट अकाउंट से लॉगिन करो सैमसंग में। अगर कॉर्पोरेट अकाउंट नहीं है तो कोई स्टूडेंट अकाउंट से लॉगिन करो सैमसंग में, और वहाँ पे जाके जो है आप सर्च करके अपने हिसाब से ये वॉच खरीदो। जैसे गैलेक्सी वॉच 4 जो है, जो मैंने अभी परचेस किया, वो भी आउट ऑफ स्टॉक चला गया, इसलिए जो है इसका पेज आपको अभी दिख नहीं रहा है। नहीं तो ये जो है ये भी अवेलेबल था 10-15 दिन पहले, तो मैं यहाँ से भी लिया था। ऐसे ही अगर आपको गैलेक्सी वॉच 5 चाहिए, गैलेक्सी वॉच 6 चाहिए, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। उनकी जो प्राइसिंग रहती है कंपैरेटिवली जो आपको मार्केट में मिल रहा है उससे जो है यहाँ पे कमी में मिल जाता है। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स भी आपको मिलते हैं, तो आप डिस्काउंट भी अपना देख सकते हो। और कभी ऑफर्स के समय अगर आप लोग फेस्टिवल के समय, तो यहाँ और अच्छे ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, इंस्टेंट 1,000 डिस्काउंट, 2,000 डिस्काउंट करके। तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप जो है गैलेक्सी वॉच खरीदते समय जो है एक बार सैमसंग की साइट पे ज़रूर देखो, कॉर्पोरेट या स्टूडेंट लॉगिन से। ये बेस्ट वे है एक गैलेक्सी वॉच को बाई करने का। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो गैलेक्सी वॉच 4 खरीदने का सोच रहे हैं उनको एक आइडिया मिल जाए कि गैलेक्सी वॉच कहाँ से और कैसे जाके खरीदना है। थैंक यू। और आपको अगर कुछ वीडियोस देखना है जो मैंने क्रिएट किए हैं, पीसी लैपटॉप कैसे बाई करना है, तो ये वीडियोस को आप ज़रूर चेकआउट करें।